था कि पहले तो खुश्कियों में फसाद हुआ करता था, अब समंदरों में फसाद है, और इसका बयान भी कुरान शरीफ में है। जनाब वाला कुरान शरीफ में कौन सी चीज है जिसका बयान कुरान में नहीं? हर खुश्क व तर का बयान कुरान में है। मैं जनाब वाला हैरान रह गया ये आयत करीमा पढ़ के। अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफते जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। सुभान अल्लाह तो कह लो। हमें भी एहसास हो कि आप बेदार हैं। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। ईमान की जान है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी उन्वान से चंद बातें आपके सामने आपके गोशगुजार कर दूं, बड़ी सआदत की बात होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नसीबों से हमें मुस्तफ़ा जान रहमत जैसी हस्ती अता फरमाई। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा कर सकें हम कम है। प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहसानात फरमाए हैं, ना काबिल बयान ना काबिल फरामोश, भुलाया नहीं जा सकता, और उन्हें कमा हक़हू बयान करने के लिए अल्फाज भी नहीं मिलते। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के दर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, और खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इंसानों से भरी इस दुनिया में वो नंबर 1 पर हैं। सुभान अल्लाह। पैगंबरों में उनका कोई जवाब नहीं, रसूलों में उनका कोई हमसर नहीं, नबियों में उनका कोई हमपल्ला नहीं। वो ज़माने में इकलौते हैं, हर एतबार से, हर नेहज से, हर तरीक़े से। उनकी शान को जाहिल क्या समझेंगे, जिन्हें ABCD मालूम न हो, जिन्हें काखा गाघा याद न हो, जो अलिफ बातासा ना जानते हों, वो क्या समझेंगे कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान क्या है। अल्लाह की शान, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान कुरान शरीफ में पढ़िए। सुभान अल्लाह। 30 पारे हैं जनाब वाला, मगर 300 पारों में जगह 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 अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अपने मुस्तफ़ा का बयान फरमाया। सुभान अल्लाह। आज ये ब्लैक एज है, फितने हैं कदम कदम पर, फितनों के नाग हैं। सुलह कुल्लियत जनाब वाला बहुत तेजी से सुलह कुल्लियत का जहर समाज के अंदर भरा जा रहा है और फिजाएं मसमूम की जा रही हैं। ऐसे मौके पे ज़रूरी है कि जाने ईमान कॉन्फ्रेंस जैसी कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने हो और मुस्तफ़ा जान रहमत ईमान और जाने ईमान की बातें हों। तो पहले हम ये समझें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कैसी शान है, उसके बाद फिर बात हम आगे करेंगे।
तो ये क्या जाने आज सोशल मीडिया पे जाहिल मुस्तफ़ा जान रहमत की शानों में, मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में तरह तरह की बेबाकियाँ दरीदा दहनियाँ करते हुए नज़र आते हैं हज़रात मोहतरम। मगर हम आलमी मज़ाहिर के पेश नज़र तफसीली तौर पर तो आप हज़रात के सामने बयान नहीं करेंगे, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के जलवे कुरान शरीफ में आप देखें। सुभान अल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में इरशाद फरमाता, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वो शान वाला, पावर वाला, ताकत वाला, इज्जत वाला, जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में आप पूछें हज़रत जिब्राईल अमीन से, मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में पूछें आप 1 लाख कमोबेश 1,24,000 नबियों और रसूलों से कि वो मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में क्या अकीदत का इजहार फरमाते हैं। पढ़े लिखे जानते हैं कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान कैसी शान है। हज़रात मोहतरम सिद्दीक़ अकबर को मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार गार सिद्दीक़ अकबर से पूछें कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान कैसी शान है। सैयदना उमर फ़ारूक आज़म बताएंगे कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान कैसी है। उस्मान गनी से पूछें कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शान कैसी है। पढ़े लिखों से पूछें, हैदर कर्रार फ़ातिह खैबर से पूछें, करबला वाले हुसैन आदम से पूछें। ये ABCD जानते नहीं, अलिफ बाता सा जानते नहीं, ये जाहिल जनाबे वाला दरीदा दहनी करते हैं हुजूर के बारे में। मैं कहना चाहता हूँ कि इंसानों में वो इकलौते इंसान हैं, उन जैसा इंसान पूरी दुनिया के पर्दे पे नकल था न आज है, और जनाबे वाला क़यामत तक उन जैसा इंसान धरती के पर्दे पे आने वाला नहीं है। पैगंबरों की दुनिया में वो अकेले रसूल, वो अकेले नबी हैं, उनका हम पल्ला जनाब वाला कोई पैगंबर नहीं। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का इहाता हम 1 घंटे या आधे घंटे में कर नहीं सकते। हम तो ठहरे बेइल्म, इल्म वाले भी जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की शान का इहाता कर नहीं सके। शेख सादी जैसी हस्ती ये कह के रुखसत हो गई कि बादस खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर बहर कैफ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा हर एतबार से लाजवाब, हर एतबार से बेमिसाल हैं। ये लोगों उन पे अपना दिल कुर्बान करो, अपनी रूहें फिदा करो, मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत करो। हज़रात मोहतरम आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का रिश्ता कुछ कमज़ोर सा हो रहा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया के पर्दे पे कलमा पढ़ने वाले हज़रात मोहतरम आप जानते हो किस हाल में हैं। कलमा पढ़ने वालों की यह हालत सिर्फ इस वजह से है कि उनका रिश्ता मोहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत से बहुत कमज़ोर हुआ है। जब मुस्तफ़ा जान रहमत की बेचूनो चरा कलमा पढ़ने वाले गुलामी करते थे तो अल्लाह की कसम वो ज़माने के इमाम हुआ करते थे, उनसे दुनिया कांपती थी, थर्राती थी। आज नमाजों के नाम से जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का दायरा कुछ तंग किया जा रहा है कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मैं कहता हूँ नमाज ज़रूरी है, नमाज कंपलसरी है, नमाज मोमिनीन की मेराज है, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज हमारा वक़ार है, नमाज हमारी आबरू है, नमाज दुनिया और आखिरत में हमारी फौज़ो फलाह का सामान है। मगर नमाज जनाबे वाला खुद दर्शाती है, नमाज खुद बताती है कि नमाज से भी पहले मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत दिलों के अंदर मोजज़न और पुख्ता होनी चाहिए। अगर नबी का प्यार नहीं तो जनाबे वाला ये नमाजें भी नमाजें नहीं। यही वजह है कि दुनिया में आज नमाजी बहुत हैं। जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे, जितने नमाजी आज हैं इतने नमाजी किसी दौर में नहीं थे। मगर जितने जलील आज हैं इतने जलील भी किसी दौर में नहीं थे। हज़रात वजह क्या है? वजह ये है कि रिश्ता मोहब्बत मुस्तफ़ा जान रहमत से बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया जा रहा है, ख़ास तौर से सोशल मीडिया के माध्यम से। हज़रात ये मैं चंद बातें करूँगा, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करूँगा नहीं। मैं देख रहा हूँ ये वक्त तकरीर करने का नहीं है। हज़रात किसी मौजू पर मुफस्सल गुफ्तगू करने का ये टाइम है ही नहीं, मगर फिर भी चूँकि हाजिर हुआ हूँ, काफ़ी दूर से आया हूँ,
और अल्लामा मौलाना हैदर सकाफ़ी साहब ने बड़े इसरार से मुझे बुलाया है, मगर मुझे ये पता नहीं था कि मेरे लिए टाइम ये निर्धारित किया जाएगा और आपसे बात जनाब वाला हो नहीं पाएगी। मगर बहुत देर नहीं, थोड़ी ही देर बस गुफ्तगू करूंगा, ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करूंगा नहीं। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ, ए लोगो, वो जाने ईमान, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे रिश्ता मोहब्बत मजबूत करिए, मुस्तहकम करिए और जनाब वाला सुन्नियत पर कायम रहिए। आज हजरत मोहतरम तरह तरह के लोग सुलह कुल्लियत को हवा देने की कोशिशें कर रहे हैं कि सब सही है, सब सही है। अल्लाह मादल्ला सदबार मादल्ला, कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये मौलवियों की दुकानें चल रही हैं, मगर याद रखना ये लोगों, आपका अकीदा सलामत है, आपका संसार सलामत है, आपका अकीदा सलामत है, आपकी ये दुनिया भी सलामत है, आपकी वो दुनिया भी सलामत है, और मुस्तफ़ा से प्यार सलामत नहीं तो कुछ भी सलामत नहीं। हजरत चंद दिन की जिंदगी है इस दुनिया में, जनाब वाला कौन रहा है जो आप रहोगे। कब्रस्तानों में जाके देख लो हजरत, कैसे कैसे आसमानों को ज़मीन निकल गई है। मौत का फरिश्ता आज तक किसी कदावर, किसी नामवर, किसी ताजवर के सामने सरेंडर हुआ ही नहीं है। पहली और आखिरी बार भी मौत का फरिश्ता पहली और आखिरी बार अगर कहीं किसी के दरवाजे पे खड़े होके जनाब वाला परमिशन का वेट कर रहा है तो सिर्फ वो हमारे नबी का दरबार है। मुस्तफ़ा जान रहमत के दरवाजे के बाहर मौत का फरिश्ता यानी हजरत इजराइल दरवाजे के बाहर खड़े परमिशन का वेट कर रहे हैं, और ये घटना किसी के साथ नहीं घटी। खुदा की कसम ये मुस्तफ़ा हैं। हजरत मोहतरम तो चंद दिन की जिंदगी है, इन जिंदगियों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत से मुनव्वर करो, मुअत्तर करो और सुन्नियत ही पे कायम रहना। बहुत ज़्यादा हमले आज हो रहे हैं, मगर जनाब वाला इन हमलावरों को देखना चाहिए, इन हमलावरों को देखना चाहिए कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के बाद अगर किसी का रुतबा और किसी का मकाम है तो सिर्फ हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। बाहर कैफ जनाब वाला आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। इस वक्त में एक हदीस सुना देता हूँ ताकि आपका ईमान मचल जाए, और फिर एक हदीस सुना के अपनी बात को तमाम करता हूँ। जनाब वाला एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे पाक से बाहर तशरीफ लाए। मस्जिद के अंदर चंद गुलाम सरकार के रौनक अफरोज थे, आपस में बातें कर रहे थे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, माँ अजलसकुम, ये बताओ यहाँ क्यों बैठे हो? तो वो कहने लगे, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला अन्नहु मन्ना अलैना बिबातिका या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम आपस में ये बातें कर रहे थे, हम आपस में आपका जिक्र कर रहे थे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे इस बात पे कि अल्लाह ताला ने हमारे बीच में आप जैसा नबी मबूस फरमाया। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, क्या वाकई तुम ऐसा ही कर रहे थे? क्या तुम हलफ खाते हो? क्या तुम कसम खाते हो? तो कहते हैं हाँ या रसूलल्लाह, हलफ ना बिल्लाह ताला, हम अल्लाह ताला की कसम खाते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे और आपका जिक्र कर रहे थे। तो जनाब वाला मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, इदन, तभी तो अतानी जिब्राइल, तभी तो अभी अभी मेरे पास जिब्राइल आए थे और मुझसे ये कह रहे थे, इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह ताला फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह, तुम्हारा चर्चा बुलंद कर रहा है। नबी पाक का जिक्र करने वालों, मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला मुबाहात फरमाता है उन पर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। इसलिए आप इस वक्त में बैठ के मुस्तफ़ा जान रहमत की बातें कर रहे हैं तो जनाब वाला खुश हो जाओ। ये नवेद जाफिदा तुम्हारे लिए है, ये बशारत तुम्हारे लिए है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नाम का जिक्र फरमा रहा है और तुम्हारा चर्चा बुलंद कर रहा है। हज़रात मोहतरम, ये मुस्तफ़ा जान रहमत के जिक्र का रिजल्ट है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ऐसा खुश होता है। तो जनाब मैं एक हदीस और सुना दूं और बात को तमाम करता हूँ। एक हदीस ये सुनाता हूँ और जाता हूँ। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये जो आला हज़रत सरकार ने जो ये दो शेर लिखे हैं, ये दोनों शेर
एक हदीस पाक की तर्जुमानी है, वो हदीस सुना देता हूँ और जाता हूँ। एक बेईमान मेरे नबी से आके कहता है कि मुझे कलमा पढ़ा दो। मेरे नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पढ़ लो कलमा। तो ये कहता है मैं ऐसे कलमा नहीं पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया फिर कैसे कलमा पढ़ेगा? तो ये कहता है कि आप सच्चे नबी हो। इरशाद फरमाया हम नबियों के इमाम हैं, हम रसूलों के सरदार हैं। तो वो कहने लगा अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे तो मुझे कोई निशानी दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ कुदरत का, कोई पावर का, कोई पावर दिखाओ, कोई जलवा दिखाओ अपनी ताकत का। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया मोमिनो कि मेरे पास पावर नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है, मेरे पास कोई जलवा नहीं है। जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत से कहने वाला कहता है बताइए आप नबी हैं तो आपके पास कोई ताकत हो तो दिखाओ। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने ये नहीं फरमाया है ही नहीं दिखाऊं क्या, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया मादा तुरीदो, पावर का डिमांड करने वाले, मेरी ताकत मेरे जलवे की बात करने वाले, मुझे इतना बता दे मादा तुरीदो, तू चाहता क्या है, तू जो बोलेगा वो दिखा देंगे हम। हजरात वो हैरान रह गया कि मुस्तफ़ा जान रहमत तो फुल पावर दे रहे हैं हमें, अब इनसे बोलें तो क्या बोलें। प्री प्लानिंग थी नहीं। आखिरकार उस शख्स ने मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज किया कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उस पेड़ को यहाँ बुला के दिखा दो। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सुन्नियों हम नहीं बुलाते उस पेड़ को। आका फरमाते हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, सरकार फरमाते हम नहीं बुलाते उस पेड़ को, बल्कि तू खुद उस पेड़ से जाके कह दे कि तुझे नबी ने बुलाया, तुझे रसूल ने बुलाया, तुझे पैगंबर इस्लाम ने बुलाया है। हजरात मोहतरम ऐसा है हमारे यहाँ, ऐसे हैं हमारे मुस्तफ़ा, ये शान है हमारे नबी की कि वो बेईमान गया और पेड़ के पास में जाके कहने लगा अय्युहा शजर इन्न मुहम्मदन यदऊका, ओ पेड़ तुझे अल्लाह के नबी मोहम्मद बुला रहे हैं। इतना कहना था। पेड़ की गुलामी देखो, पेड़ ने ये नहीं देखा कि आने वाले की जबान कैसी है, पेड़ ने ये देखा कि भेजने वाले अब्दुल्ला के लाल की जबान कैसी है। जैसे ही उसने कहा तुझे वो बुला रहे हैं, जाने जाना बुला रहे हैं, बहारे बहारा बुला रहे हैं। हदीस पाक में आता फतज़ यमीनहु व शिमाला, पेड़ दाएं हिला बाएं हिला आगे हिला पीछे हिला चलने लगा और ऐसा चला मुबर्रतन जुज़ूरुहा, अपनी जड़ों से गर्द गुबार उड़ाता चला जा रहा है और गया और नबी के कदमों की तरफ झुक के बोला अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ओ सुन्नियों उधर वो पेड़ झुका, इधर ये बेईमान नबी के कदमों की तरफ गिर के बोला कि जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे दुल जलाल की शान कैसी होगी। जरा जोर से कह दो मचल के सुभान अल्लाह। जनाब बोला जब आमिना के लाल की शान ऐसी है तो रब्बे दुल जलाल की शान कैसी होगी। हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, हल्का बगोश इस्लाम फरमाइए, बावाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। अभी जनाब वाला हदीस का कुछ हिस्सा बाकी है, मगर मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ऐसे नबी हैं हमारे, शान वाले नबी, इज्जत वाले नबी, ताकत वाले नबी, हजरत जलवों वाले नबी, खुदा की कसम ऐसी ऐसी खूबियां हैं। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वावियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ बे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाब वाला हर एतबार से, जिस एतबार से भी तुम नबी को देखोगे खुदा की कसम उनका जवाब दुनिया में पाओगे नहीं। नंबर मैं दो तीन बातें और बता दूं और जनाब वाला रुखसत हो जाऊं। नंबर एक, जितना उनका चर्चा होता है जमाने में, इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का नहीं हुआ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। किसी का चर्चा जनाबे वाला 5 साल होता है, किसी का 10 साल होता है, किसी
का 15 साल, किसी का 20 साल, किसी का जनाब वाला 30 साल 40 साल, किस्से पानी ना हो गए जनाब वाला। बड़े बड़े ताजवरों पे जनाब वाला धूल हटा दी इस हिस्ट्री ने, इस तारीख ने। किस्से पानी ना हो गई दुनिया जनाब वाला। सूरज डूब गए जमाने के, हज़रात मोहतरम रोशनियां मिट गई, अंधेरों में चेंज हो गई उनकी रोशनियां हज़रात। मगर मेरे नबी हैं पैदा होने से पहले चर्चा का विषय थे। बावाज़ बुलंद कहो सुभान अल्लाह। पैदा नहीं हुए चर्चा का विषय हज़रात मोहतरम सैयदना आदम नबीना वालेहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की हिस्ट्री पढ़ो जन्नत में, मुस्तफ़ा जान रहमत वहाँ भी चर्चा का विषय है। सैयदना आदम जब धरती के पर्दे पे तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा चर्चित हस्ती के रूप में उभरे, हज़रत नूह ने उन्हीं का नाम लिया। अभी पैदा नहीं हुए जनाबे वाला और मुस्तफ़ा जान रहमत के कसीदे हज़रात अंबिया और मुरसलीन पढ़ रहे हैं। 1,24,000 नबियों और रसूलों ने चर्चा किया मुस्तफ़ा जान रहमत का सुभान अल्लाह। पैदा होने से पहले चर्चा, पैदा हो गए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को दुनिया में आए। ऐतिहासिक दिन है 12 रबीउल अव्वल, हिस्ट्रिकल डे है 12 रबीउल अव्वल। आमिना के लाल आए हैं जमाने में जनाब वाला। ऐसा चर्चा, ऐसा चर्चा, ऐसा चर्चा सिर्फ 23 साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया में छा गए मुस्तफ़ा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, लाओ कोई ऐसा पूरी दुनिया से जिसका चर्चा इतना हुआ हो, जिसका जिक्र इतना फैला हो। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम, जमीनों में नाम, आसमानों में नाम, फिजाओं में नाम, खलाओं में नाम, हवाओं में नाम, जिधर देखो आमिना के लाल का चर्चा आज भी दौरों में है। तो जनाबे वाला चर्चे के एतबार से पूरी दुनिया के पर्दे पे एक शख्स भी लाओ, इतना चर्चा किसी का हुआ हो जितना चर्चा आमिना के लाल का होता है। मेरा रब फरमाता व रफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारा जिक्र बुलंद कर दिया। 23 साल के अंदर छा गए मुस्तफ़ा ज़माने के अंदर। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ओ लोगों, बड़े बड़े बादशाहों के बड़े बड़े बादशाह झुक गए मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने। हज़रात पूरी दुनिया में हज़रत उमर फारूक आज़म जैसी हस्ती ने 22 लाख मुरब्बा मील पे मुस्तफ़ा जान रहमत का झंडा लहरा दिया इस जमाने के अंदर। तो जनाबे वाला मुस्तफ़ा का जब पर्दा हो गया, आज पर्दा हुए लगभग 1400 साल हो रहे हैं, मगर आज भी तुम आंखों से देख लो, लाएंगे वहाबी ढूंढ के कोई इस जैसा आईने में मुंह देखे वहाबी जो कहते हैं नबी हमारी तरह है, हमारी तरह है। अल्लाह की कसम झूठ बोलते हैं वहाबी, झूठ बोलते हैं वहाबी। सच्चाई ये है कि जनाबे वाला पर्दा फरमाने के बाद भी पूरी दुनिया के पर्दे पे देख लो 1400 साल हो रहे हैं। हजरात इन 1400 सालों में दुश्मनों की ज़बानों पे मेरे मुस्तफ़ा का नाम, दोस्तों की ज़बानों पे मेरे मुस्तफ़ा का नाम, चारों तरफ मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा छाए हुए हैं जनाबे वाला। मुस्तफ़ा चारों तरफ छाए हुए हैं। जितना चर्चा आज मुस्तफ़ा जाने रहमत का है ज़माने में, लाओ कोई मिसाल लाओ, इतनी चर्चित हस्ती है कोई ज़माने में? नाना जनाबे वाला इस एतबार से मुस्तफ़ा जनाबे वाला अकेले हैं ज़माने में, नंबर 1। और नंबर 2 इस एतबार से ज़माने में अकेले हैं मुस्तफ़ा कि जनाबे वाला वो पूरी दुनिया में पूछ के देख लो, मुफ्ती हफीजुल्लाह जैसी काबिल बासलाहियत शख्सियत के मालिक, अबकरी शख्सियत के मालिक, ये जनाबे वाला फकीह बेबदल यहाँ जलवगर है, मदाली दौरा के लक़ब से जाने जाते हैं। पूछो इनसे, हज़रात मोहतरम ये सादात हैं, इनकी रगों में मुस्तफ़ा जान रहमत का लहू दौड़ता है। पूछो इनसे कि पूरी दुनिया के पर्दे पे जिस तरह से हमारे मुस्तफ़ा तशरीफ लाए हैं, इस एतबार से कि वो अल्लाह की ज़ात का मजहर बनकर तशरीफ लाए हैं। दुनिया में कोई अल्लाह की ज़ात का मजहर बन के नहीं आया। हजरात 1,24,000 नबी और रसूल आए हैं ज़माने में कम बेश, मगर कोई नबी अल्लाह की ज़ात का मजहर बन के नहीं आया। हजरत आदम अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं, हजरत नूह अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं, हजरत मूसा अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह की ज़ात का मजहर नहीं, मगर कसम ब खुदा हमारे मुस्तफ़ा अकेले हैं ज़माने में। खुदा की कसम जो ज़ात खुदा का मजहर बनकर तशरीफ लाए हैं। ज़ात खुदा का कौन है टक्कर में और कौन है जनाबे वाला उनसे पहले और उनके बाद, वो अकेली हस्ती है। ये जाहिल क्या जाने मुस्तफ़ा जान रहमत के बारे में, जिन्हें जनाबे वाला कुछ भी नहीं मालूम है, ABCD नहीं जानते, मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियाँ दरीदा दहनियाँ करते हैं, बेबाकियाँ करते हैं। ये जंगली, ये वहशी, ये आवारे सोशल मीडिया से मिसगाइड मत हो जाना। पूरी दुनिया में अगर कोई नंबर 1 है हर
एतबार से तो खुदा की कसम कल भी वो हमारे नबी थे और आज भी हमारे मुस्तफ़ा हैं। ये जनाब वाला दो चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज़ खुदा की इज्जत की कसम, जो मर्तबे अल्लाह ने उन्हें दिए हैं ज़माने में किसके पास हैं? जनाब वाला उनका इल्म देखो, सुभान अल्लाह, उनका इल्म देखो तो खुदा की कसम जवाब नहीं, हिल्म देखो तो जवाब नहीं, इख्तियार देखो तो जवाब नहीं, हज़रात मोहतरम कौन सुल्तानी देखो तो जनाबे वाला जवाब नहीं। अब ज़रा उनके इल्म के हवाले से 1 मिनट की गुफ्तगू करता हूँ और बात को जनाबे वाला मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, ज़माने में तकरीरों में आज तक कहता रहा, 25 साल का अरसा हो गया मुझे तकरीरें करते करते, तकरीबन हर तकरीर में जनाबे वाला इस उन्सुर को मैं शामिल करता रहा कि दुनिया के पर्दे पे इल्म फैला ही नबी की वजह से है, इल्म फैला ही हुजूर की वजह से है। जब तक हुजूर नहीं आए थे कहाँ था इल्म? 1,24,000 नबियों को इल्म दिया गया था, मगर उनकी जनताओं में, उनकी कम्युनिटीज में, उनके नेशंस में और उनकी उम्मतों में अल्लाह ने इल्म को आम ही नहीं किया था। अल्लाह ने इल्म को आम ही नहीं किया था। यही वजह थी कि हजरत मूसा का कोई उम्मती ट्रेन न बना सका, हजरत ईसा का कोई उम्मती बिजली न बना सका। यही वजह है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का कोई उम्मती माइक न बना सका। यही वजह है जनाब 1,24,000 नबियों और रसूलों को इल्म दिया गया, मगर उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया गया था। कोई हवाई जहाज न बना सका, कोई ट्रेन न बना सका, कोई प्लेन न बना सका। हजरात एहसान माने दुनिया हमारे मुस्तफा का। हजरात मोहतरम इस एतबार से पूरी दुनिया को हमारे नबी का एहसान, यहूदियों को भी मानना चाहिए जनाबे वाला, ईसाइयों को भी मानना चाहिए, होल नॉन मुस्लिम सोसाइटीज को मानना चाहिए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का जनाबे वाला ये एहसान है ज़माने में कि जब तक नबी नहीं आए थे अल्लाह ने इल्म का उजाला आम ही नहीं किया था। और जैसे ही मुस्तफ़ा आए हैं 12 रबीउल अव्वल को, ज़रा आवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। है कोई जनाबे वाला मुकाबले में? हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा आए हैं 12 रबीउल अव्वल को, 1500 साल हो रहे हैं, 1500 साल। सारा विकास इसी 1500 साल में हुआ है। विद इन 1000 ईयर्स या विद इन 1500 ईयर्स, 1000 साल या 1500 साल, यही है विकास का पीरियड। इसी पीरियड में विकास हुआ। बिजली बनी है आज, ट्रेन बनती है आज, प्लेन बनता है आज, जनाबे वाला लोग चांद पे गए हैं आज। हजरात मोहतरम चांद पे पहले कौन गया? किसी को आज डीजल और पेट्रोल की लड़ाई है जमाने में, पेट्रोल डीजल, पेट्रोल डीजल। हजारों बेगुनाहों को मार दिया इस पेट्रोल की वजह से, हजारों बेगुनाहों को इस डीजल की वजह से जनाबे वाला मौत का लुकमा बना दिया गया। हजारों बेगुनाहों पे न जाने कितने लाखों टन बारूद डाल दी गई इस तेल की वजह से। मगर जब तक मेरे नबी ना आए थे धरती के पर्दे पर, अल्लाह की कसम किसी एक आदमी को भी नहीं मालूम था कि इस धरती के अंदर तेल मौजूद है। पेट्रोल का पता किसी को नहीं था, डीजल का पता किसी को नहीं था, गैसों का पता किसी को नहीं था। पेट्रोल पहले से है, डीजल पहले से है, मगर लोगों के पास इल्म नहीं था। ये इल्म फैला मुस्तफा जाने रहमत की वजह से है, आमिना के लाल की वजह से है। आमिना के लाल जैसे ही तशरीफ लाए, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए इस वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? मैं 10 मिनट और लूंगा ताकि घंटा पूरा हो जाए। 1 घंटा तो कम से कम होना चाहिए। 1:35 पे बैठा हूं तो 2:30 तक तो होना ही चाहिए। 10 मिनट और लूंगा इंशाअल्लाह। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप इस तरह की बात भी सुन सकते हो। मैं आज मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बत का खिराज पेश कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, 1500 साल पहले तुम्हारे नबी आए हैं, हमारे मुस्तफ़ा धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए हैं। नबी आ गए, ज़माने पे छा गए, उनका बचपन देखा। दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं और गलियां सजी हैं और गलियारे महके हैं आमिना के लाल से, तो जमाना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के जवान जैसे जवान नहीं देखा। और जब वो 40 बरस के हुए हैं लोगों, अब मैं कहना चाहता हूं आपसे, जब वो 40 बरस के हुए हैं लोगों और आए हैं गारे हिरा में, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने गारे हिरा में कुरान उतारा।
जिस कुरान को आप जीरो समझते हैं, जिस कुरान को मीनिंगलेस समझते हैं माअल्लाह, जिस कुरान को आप पढ़ते नहीं हैं माअल्लाह, वो लोगों इस कुरान को पढ़ो, इस कुरान से प्यार करो, इस कुरान को जनाबे वाला दिलों से सीनों से लगाओ, सरों पे उठाओ, इस कुरान को जनाबे वाला इस कुरान से मोहब्बत करो। हजरत मोहतरम आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे ज्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए। हजरत मोहतरम आज के दौर में तुमसे कोई पूछने लगे बताओ कुरान का सबसे बड़ा फायदा क्या है दुनिया के लिए, तो तुम शायद जवाब न दे सको, मगर मेरी इस गुफ्तगू में आने वाले जुमले में आपके इस सवाल का जवाब छुपा हुआ है। अगर दुनिया मुझसे पूछेगी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होली कुरान टू दिस मैनकाइंड, अगर दुनिया मुझसे पूछती है कि इस दुनिया के लिए बताओ, इस इंसान की दुनिया के लिए कुरान का बड़ा फायदा क्या है, तो मैं उससे ये कहूंगा कि गारे हिरा में आए मुस्तफ़ा, और जैसे ही गारे हिरा में सरकार तशरीफ लाए अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कुरान उतारा। ये पहला दिन था, हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और पहले ही दिन मेरे रब ने सरकारी घोषणा की, इरशाद फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग अल्लमल इंसाना मा लम यअलम का मतलब ये है कि आज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसानी दुनिया को, इन इंसानी दुनिया में पूरे मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। जरा जोर से कहिए अल्लमल इंसाना। बाद मुफस्सिरीन की तफसीरें बताती हैं अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, आज मानव समाज में इल्म के उजाले आम कर दिए गए हैं। हजरात जैसे ही ये आयत करीमा नाजिल हुई हैं इसके बाद दुनिया की हालत ही बदल गई है। जेम्स वाट निकम्मा है, कोयला देखकर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है, लोग चांद पे जाने की बातें करते हैं, पहले चांद पे कोई नहीं गया, इत्तेफाक से जनाबे वाला नासा के लोग जनाब इससे चांद पे गए, इत्तेफाक से हमारे भारत के लोग भी चांद पे गए, और चांद से जनाब वाला आपको याद होगा जब वो वापस आए थे तो 2 तस्वीरें लाए थे कि चांद, और उन्होंने 2 तस्वीरों के नीचे ही लिखा था कि चांद के बीचों बीच में 2700 किलोमीटर का एक रोड है। हालांकि हमने कहा और हमारे आलिमों ने कहा रोड नहीं, आपको वो दूर से रोड लग रहा है, मगर चांद के बीचों बीच में वो रोड नहीं है, बल्कि चांद के बीचों बीच में एक फटन है जो आज भी मुस्तफ़ा की उंगलियों की हुकूमत का पता बता रही है। चांद के बीचों बीच में एक फटन है जो आज भी मुस्तफ़ा जान रहमत की उंगलियों की हुकूमत का पता बता रही है। आपको याद होगा वो दिन, हजरात हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने हजरात, और सुना होगा हमारे इन आलिमों से कि जनाबे वाला जब अबू जहल ने मुस्तफ़ा जान रहमत के रास्ते रोके थे, बात 14 ज़ुल्हज्जा की है, उस 14 ज़ुल्हज्जा में उसने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची थी, और यमन के एक बहुत बड़े चौधरी थे उस जमाने में, उनका नाम हबीब था, उन्हें बुलाया था कि मक्के में रहने वाले हर शख्स को कह दो तुम्हारा तुम नाफिजुल कौल हो, बालिगुत तौल हो, हर आदमी तुम्हारी बात मानता है। हमने तो रूइयां इनके कानों में डाल दी, मगर रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के मोहम्मद की आवाज लोगों के दिलों में उतरती चली गई। फेस टू फेस, डोर टू डोर, सब लोगों को समझाओ कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब न जाए। बुला लिया हबीब को, हबीब आ गए। वो 14 ज़ुल्हज्जा की रात थी, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ, 14 ज़ुल्हज्जा की रात थी। हबीब आ गए, आने के बाद अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, ये पूरी की पूरी कंपनी, ये मनहूस कंपनी जनाबे वाला वहाँ हतीम काबा के पास बैठकर जाल बुनने में मसरूफ थे। हबीब ने कहा बताओ किस लिए बुलाया गया है, तो अबू जहल ने कहा कि बुलाया क्या गया तुम जानते तो हो, अब्दुल्ला का बेटा, नाम तो सुना होगा तुमने, अबू तालिब का भतीजा, कहा हाँ अब्दुल मुत्तलिब का पोता जानता हूँ मैं, उनके बारे में बहुत खबरें सुन रहा हूँ, क्या कहना है बताओ। कहा कहना ये है हमने उसके रास्ते रोक के देख लिए मगर उसका सैलाब रुकता हुआ नजर नहीं आता, हमने रास्ते में कांटे बिछा के देख लिए मगर वो कांटों पे चल चल के दीन खुदा की तबलीग करता चला जा रहा है, 360 खुदाओं की तजलील करता है, एक खुदा की तबलीग करता है। हम कहना चाहते हैं हम बहुत कुछ करके लाखों जतन कर लिए, करोड़ों तदबीरें कर ली, मगर कोई तदबीर कारीगर नहीं है। आखिरी तदबीर ये है कि डोर टू डोर जाइए, फेस टू फेस जाइए, लोगों को समझाइए कोई अब्दुल्ला के बेटे के करीब ना जाए। हबीब ने कहा ठीक है हम ये काम करेंगे, मगर पहले हम उनसे बात करना चाहते हैं, पहले एक बार हमारी उनसे बात कराइए। अबू लहब खड़ा हो गया,
और खड़े होकर कहने लगा बात ही का तो झगड़ा है, एक बार जो बात कर लेता है कोई शख्स तो फिर वो उसी के कदमों पे गिर जाता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। कहा हम तो जब तक बात नहीं करेंगे कोई कदम नहीं उठाएंगे। कहा बात करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कहा बात करने की इजाजत नहीं दी जाएगी तो फिर हम जा रहे हैं। और वो यमन की डगर पे चल पड़ा, कंधा पकड़ लिया उतबा ने और कहने लगा ठीक है आपकी बात मानी जाएगी, बात कराई जाएगी, मगर अकेले में नहीं कराई जाएगी, सबके सामने यही कराई जाएगी। कहा मंजूर है, जलवत में बात होगी, खलवत में नहीं। कहा लेटर लिखो। लेटर लिखा गया हुजूर के नाम। हजरात बहुत मुख्तसर अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेटर लिखा गया सरकार के नाम। जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के पास वो खत जाता है, आपको बुलाया जा रहा है। मुस्तफ़ा बुज़दिल नहीं, मुस्तफ़ा बहादुरों के बहादुर हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत ने बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी है। वो बहादुर हैं, वो मर्दों के मर्द हैं, सूरमाओं के सूरमा हैं, कभी सरेंडर नहीं हुए जनाब वाला इन तागूती ताकतों के सामने। मुस्तफ़ा कभी सरेंडर नहीं हुए। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत फौरन लेटर पढ़ते हैं और लेटर पढ़ के चलने लगते हैं उस मनहूस कंपनी की तरफ। अकेले मुस्तफ़ा हजरत मोहतरम बहुत लंबी लंबी बोलियां बोल रहे थे। वो बड़े फसीहो बलीग लोग थे। हजरत मोहतरम बड़ी लंबी लंबी कैंचियों की तरह उनकी ज़बानें चल रही थी, जैसे ही हमारे नबी तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं, उस मंजर को पेश करते हैं बरेली वाले आका। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। कैंचियों की तरह ज़बानें चल रही थी, बिल्कुल खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया पूरी मजलिस के अंदर। जैसे ही मुस्तफ़ा आए, मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया बोलो क्यों बुलाया गया है हमें? तो जनाब अबू जहल ने कहा हमने नहीं बुलाया है आपको, बल्कि इन्होंने बुलाया है। हबीब खड़े हो गए, हमने बुलाया है। कहा क्या कहना चाहते हो? कहा तमीज से बात करना तुम हमसे, तमीज से बात करना, हम यमन से आए, हबीब नाम है हमारा, तमीज से बात करना तुम हमसे। तो जनाब वाले मेरे नबी ने फरमाया हबीब तमीज और तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। आज ब्लैक एंड व्हाइट, काला और सफेद बिल्कुल अलग अलग कर देंगे, खत्ते इम्तियाज खींच देंगे। कहा क्या सुना है तुमने? तो जनाब वाला हबीब कहता है हमने सुना है मोहम्मद कि तुम नबूवत का दावा करते हो, मगर दुनिया तुम्हें जादूगर बताती है, मगर आज हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया क्या सुना है तुमने कि नबूवत का दावा करते हैं हम? अरे हम नबूवत का दावा करते हैं, नबियों के नबी हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा लोग तुम्हें जादूगर बताते हैं, मगर आज दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। कहना क्या चाहते हो? कहा कहना हम ये चाहते हैं कि जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं, आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो तो उस चमकते चांद के दो टुकड़े करके दिखा दो। हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा जान रहमत मुस्कुराने लगे, और शायद इसलिए मुस्कुराए होंगे पैगंबर कि बहुत छोटी सी बात कर गया हबीब, बहुत छोटी सी बात है ये जो तू कहता है कि चांद के द्वारे। ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है। हजरत मोहतरम क्या सोच रहे हो अब्दुल्ला के बेटे, कर दो ना चांद के दो टुकड़े। जनाबे वाला हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है, इतिहास के पन्ने फड़फड़ा रहे हैं। हजरत जमीन धरती और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाह हैं कि जैसे ही हमारे मुस्तफ़ा ने उंगली का इशारा किया है, वो चमकता चांद ताप कहाँ ला सका, दो टुकड़ों में बट गया, दो हिस्सों में कट गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा पश्चिम में था। हजरत पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। खुदा की इज्जत की कसम बात न बन सकी, बात न बन सकी अबू जहल एंड कंपनी से। और हबीब ने आखिरकार कहा ए अब्दुल्ला के बेटे, जब तुम चांद को दो कर सकते हो तो इसको एक करने की भी ताकत है तुम्हारे अंदर। इरशाद फरमाया बेशक हबीब। जनाबे वाला फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इशारा किया और पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब की तरफ चला। दोनों हिस्से जुड़ तो गए, मगर नेपाल वालों
वालों, शीशा शीशा होता है, एक बार जब टूट जाता है लाख जोड़ो, बीच में दरार रह ही जाती है। तो ये बीच में दरार है, रोड नहीं, बीच में वो फटन है। हजरात जो मुस्तफा की उंगलियों की हुकूमत का पता बता रही है, ये फटन है, ये शिगाफ है, ये दरार है। हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ, चांद पे ये लोग भी गए थे। हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले ये ख्वाब किसी ने क्यों नहीं देखा कि लोग चांद पे चले जाएं। मंगल ग्रह पे घर बनाने की तैयारियां हो रही है, चांद पे प्लाटिंग हो रही है। आपने अभी देखा है जंग हो रही है, ये जंगों के सिलसिले जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला, जंगों के सिलसिले लंबे हुए, दराज हुए। अल्लाह करे बदअमनी खत्म हो और अमनो अमान पूरी दुनिया के पर्दे पे अल्लाह तबारक व तआला अमनो अमान को नाफिज फरमाए। हजरात मोहतरम, ऐसा फसाद, ऐसा फसाद, ऐसा फसाद कि पहले तो खुशकियों में फसाद हुआ करता था, अब समंदरों में फसाद है। और इसका बयान भी कुरान शरीफ में है जनाबे वाला। कुरान शरीफ में कौन सी चीज है जिसका बयान कुरान में नहीं? हर खुश को तर का बयान कुरान में है। मैं जनाबे वाला हैरान रह गया ये आयत करीमा पढ़ के। मैं अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ज़हरल फसादो फिल बर्रे वल बहरे, ज़हरल फसादो फिल बर्रे वल बहरे, फसाद जाहिर हो गया खुशकी में भी, समंदर में भी। हजरात मोहतरम, समंदर में भी। समंदर में ये फसाद पहले कहाँ था जनाब? कौन सा बेड़ा समंदर में आता था? ये 21वीं सदी है। इस 21वीं सदी ने समंदरों में बेचैनी देखी है, समंदरों में जनाबे वाला इस्तिराब देखा है, हिलते समंदर देखे हैं, बारूद जनाबे वाला उड़ाते समंदर, बारूदों को फेंकते समंदर। हजरात मोहतरम, इन समंदरों से आज बारूदों का पूरा सिलसिला पूरी दुनिया के पर्दे पे दराज से दरास्तर किया जा रहा है, इन समंदरों के रास्ते से। मैं हैरान रह गया जब मैंने ये आयत करीमा पढ़ी, और उस वक्त जब मैंने गौर किया कि ये आयत करीमा है भी 21वें पारे में। सुभान अल्लाह, 21वीं सदी की खबर, 21वीं सदी की खबर 21वें पारे में मेरा रब फरमाता ज़हरल फसाद फिल बर्रे वल बहरे। मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाबे वाला बताओ, ये जो टेक्नोलॉजी, ये मालूमात आम जो आज जमाने के सामने जाहिर हुई है, ये 1500 साल पहले कहाँ थी? हजरात ना थी, बिल्कुल नहीं थी। तो क्या पहले लोग न थे? लोग थे। मुस्तफ़ा जान रहमत से पहले लोग थे, तकरीबन 4000 साल, तकरीबन 4500 साल लोग थे, मगर बिजली बना ना सके, चांद पे जा ना सके, डीजल पेट्रोल का पता लगा ना सके। आखिरकार मुस्तफा आए, और मुस्तफा जाने रहमत के आते ही अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला आम कर दिया। हज़रात मोहतरम, आज जो विकास तुम देख रहे हो, इस विकास के पीछे इल्म खड़ा है, और इल्म के पीछे मदीने वाले मुस्तफा मौजूद हैं। सुभान अल्लाह। तो मैं ये कहना चाहता था, अरे तुम इल्म की बातें करते हो, इल्म तो धरती के पर्दे पर फैला ही मुस्तफा जाने रहमत की वजह से है। आमिना के लाल तशरीफ लाए हैं तो इल्म फैला है। कौन है मुकाबले में बताओ? ना मुस्तफ़ा से पहले ना मुस्तफ़ा के बाद। अगर कोई मुझसे पूछे कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का सबसे बड़ा फायदा क्या है पूरी इंसानियत के लिए, तो मैं तो कहूँगा जनाबे वाला, जो लोगों की समझ में आ जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत के तो बहुत फ़ायदे हैं कि ना नहीं सकते, मगर ये क्या छोटा फ़ायदा है कि उनकी ज़ात की वजह से पूरी दुनिया के पर्दे पे इल्म का उजाला फैल गया। हजरात, एहसान मानना चाहिए ज़माने को। बहरहाल उनका इल्म देखो तो इल्म का जवाब कहाँ, उनका हिल्म देखो तो उन जनाबे वाला उस हिल्म का जवाब कहाँ। बुर्दवारी देखें आप, अबू सुफियान ने 3 मरतबा जानलेवा हमला किया है मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, 3 मरतबा जानलेवा हमला। ऐसा हिल्म है उनका, 3 बार जनाबे वाला जानलेवा हमला। हजरात मोहतरम, मक्के की मंजी मजाई फौजों को ले गया, बार बार लेके गया। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मादल्ला ये कसमें तक खाई है कि मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को धूल खाक में मिला देंगे। मगर एक दिन ऐसा आया कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्का फतह कर लिया, और जैसे ही मक्का फतह किया जनाबे वाला, तो वही अबू सुफियान जो 3 मरतबा फौजें ले लेकर चढ़ाई कर चुके हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कांप रहे थे। तो नबी के सगे चचा हजरत अब्बास, नाम सुना है आपने, वही हजरत अब्बास जिन्होंने मैदान बदर में कलमा पढ़ा था। हजरत मोहतरम चचा ने कहा अबू सुफियान से, कांपो मत, हम हमारे नबी मामूली शान के नबी नहीं हैं। आज उनकी सुल्तानी का जलवा देखना, और देखना कि
ऐसे होते हैं सुल्तान। अबू सुफियान कांप रहे थे। हजरत मोहतरम मगर चचा ने इसरार किया कि चलो तो तुम मुस्तफ़ा जान रहमत के पास चलो। हजरत मोहतरम आ गए चचा के साथ में। जैसे ही आए मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत उठी है। अबू सुफियान कांप रहे थे। चचा से इरशाद फरमाया, चचा ने कहा या रसूल अल्लाह ये अबू सुफियान हैं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की तरफ नजर उठाई और इरशाद फरमाया चचा से, चचा ये कौम के सरदार हैं, इनके लिए चादर बिछाई जाए। सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम जान ले ली। इस जुमले ने हजरत मोहतरम कुफ्र का वो दाग मिटने लगा और इसी जुमले के बाद हजरत अबू सुफियान हजरत अबू सुफियान हो गए और उन्होंने कलमा पढ़ लिया मुस्तफ़ा जान रहमत का। मैं ये कहना चाहता हूँ हजरत किस एतबार से मुस्तफ़ा जान रहमत का हम सब देखोगे ज़माने में, किस एतबार से हम पल्ला देखोगे, वो इंसानों में बेमिसाल इंसान हैं, वो पैगंबरों में बेमिसाल पैगंबर हैं और वो नबियों में जनाब वाला फ़कीदुल मिसाल नबी हैं। हजरत मोहतरम उनसे सच्ची मोहब्बत करो, उनसे मोहब्बत करोगे कामयाब हो जाओगे। और उनसे जनाब वाला जहाँ मोहब्बत का रिश्ता टूटा बर्बादी है, तबाही है और ताराजी है। हजरत इस बर्बादी और तबाही और ताराजी को समझना होगा जो आज पूरी दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला हम आंखों से देख रहे हैं। कलमा पढ़ने वालों को समझाओ और सुलह कुल्लियत से दूर हो, सच्चे सुन्नी बनो और एहसान मानो बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत सैयदना इमाम अहमद रज़ा का, जिनके योगदान और जिनके बलिदान से आज पूरे बर्रे सगीर के अंदर सुन्नियत की बहार है। जनाब वाला सुन्नियत की बातें बाहर ही चल रही है। इमाम अहमद रज़ा मामूली हस्ती के मालिक नहीं, उन्होंने जनाब वाला रात और दिन पूरी जिंदगी सर्फ कर दी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ में। हज़रात मोहतरम उनसे सच्ची मोहब्बत करते रहो। मुस्तफ़ा जान रहमत ही जाने ईमान है, अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात आपने अगर अपना ईमान बचा लिया तो समझ लेना सब कुछ बचा लिया। मुबारकबाद देता हूँ जितने लोग भी अब तक बैठे रहे, खूब खूब मुबारक हो। हज़रात अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सच्चे अच्छे अकीदों पे अल्लाह तबारक व तआला कायम रखे और मौला तबारक व तआला दौरे हाजिर में जहाँ फितनों के अजगर मुंह खोले खड़े हैं मसलक आला हजरत पर कायम रहने की, दायम रहने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। मैं इस वक्त में आप हजरात के सामने जनाब वाला बड़ी तफसीली और मरबूत गुफ्तगू तो न कर पाया, मगर जाने ईमान के हवाले से कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश की और वो भी जल्दी जल्दी, ताकि ये चाहता हुआ मजमा कहीं ऐसा ना हो कि मुकम्मल ही चला जाए। इसलिए कुछ लोगों ने सुन लिया, मैं उन सब का मशकूर हूँ। बड़ी तेज़ गुफ्तगू इसलिए करनी पड़ी, अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फरमा ले। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद और मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।